तो अगली सुबह पहुंच गए हम औली से बाबा बद्री विशाल के पास, बद्रीनाथ। और जिस चीज का मुझे डर था वो हो गई। वो मर जाएगा अंदर, फिर क्या करोगे? टाइम का क्या करोगे फिर अगर बंदा मर गया? बता। 3 साल पहले जब मैं आया था स्वर्ग की तलाश में, तो एग्जैक्ट इसी जगह से मुझे वापस मुड़ना पड़ा। मैं BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रक में बैठ के बद्रीनाथ पहुंच तो गया था, दूर से वो बद्रीनाथ का मंदिर देख तो लिया था, इन रोड पे पैदल चल तो लिया था, लेकिन यहां से आगे का स्वर्ग का सफर मैं शुरू भी नहीं कर पाया था। इस जगह को दोबारा देख के जो 3 साल पहले मेरे साथ हुआ था, उसकी वजह से कुछ डाउट्स आने लगे। क्या इस बार भी सेम ना हो जाए? क्या होगा अगर हम ये सफर पूरा ना कर पाए? अब हम पहुंच तो गए थे यहाँ, लेकिन जब 4 पांडवों ने दम तोड़ दिया था रास्ते में, तो हमारे में ऐसा क्या है कि हम इसे पूरा कर जाएंगे? क्या होगा अगर रास्ते में अवलांच आ गया, कोई पहाड़ खिसक गया, बादल फट गया, या किसी की तबीयत बिगड़ गई? और इस नेचर, इस प्रकृति का प्रकोप हमारे हाथ में नहीं। बद्रीनाथ धाम 3000 से ज्यादा मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि 10,000 प्लस फीट। आज का हमारा गोल है कि हमने बद्रीनाथ में रह के ही ऑल्टीट्यूड से अच्छे से एक्लिमेटाइज होना है, ताकि आने वाले जो ट्रैकिंग डेज हैं उस पे दिक्कत कम आए। कभी भी आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हो, आपका खाली पेट, खाना ना खाना या फिर पानी ना पीना ही ऑल्टीट्यूड सिकनेस का प्राइमरी रीजन होता है। इसीलिए हम सामान रखते ही निकल गए अच्छे खाने की तलाश में। खाना या नीचे से भी अभी क्या करते हैं, पहले कॉफी शॉफी पीते हैं, चाय कॉफी यहीं पे पी लेते हैं। उसके बाद इनको पता है कहाँ जाना है, आप पैदल चलेंगे, ठीक है। फिर हम खाना खाने चलते हैं एक जगह पे। उसके बाद मैं चाहता हूँ, टाइम क्या हो रहा है, 1 घंटा रेस्ट करो। 4:30 हम एक्लिमेटाइजेशन वॉक प्लस इंट्रो आज कर लेते हैं माणा की तरफ चल के, ठीक है। आगे को चल के कोई जगह ढूंढ के बढ़िया बैठते हैं। ओके विकास, आप कैमरा में हैं, हंसो। शेर लगेंगे सबके, पहाड़ों में लगेंगे सबके। ऊपर तक वही पहुंचेगा जो खड़ा रहेगा और पानी पिएगा, क्या खाना खाएगा टाइम पे। खाना खाने के बाद सबको पता लगा कि हम में से एक प्राणी है जो खाना खाने की हालत में ही नहीं है, जो कि उल्टी पे उल्टी कर रहा है। और इसी चीज का मुझे डर था कि किसी को ऑल्टीट्यूड सिकनेस ना हो जाए। रूपम बना ऑल्टीट्यूड सिकनेस का पहला शिकार। ठीक है, कॉल बैक करो। हाँ जी, एक बंदे की हो गई भाई तबीयत ज़्यादा ख़राब, ये केलों से नहीं होगा वो ठीक। स्पॉन्सर्ड लड़का है, चंडीगढ़ से ही आया है हमारे साथ, उसे उल्टियाँ पेट दर्द शुरू हो गया है। अब जुगाड़ कर रहे हैं कैसे डॉक्टर तक लेके जाएं उसे। मेहता जी, हमारे में से एक हालत इतनी खराब थी कि हमें आसपास का छोटा सा डॉक्टर डिस्पेंसरी हॉस्पिटल ढूंढना पड़ा। हम वहां उसे लेके गए, जहां की उसे एडमिट होना पड़ गया। अब तबीयत तो खराब हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में यही था कि क्या रूपम को साथ लेके जाना सही डिसीजन होगा। बेचारे की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उल्टियाँ हो रही है सुबह से। सही बताओ, सही में 4 बार उल्टी कर ली, 4 राउंड। तो बद्रीनाथ धाम में आ गया भाई, ठीक हो जाएंगे बद्री विशाल की। कहीं नहीं, अपना बंदा ठीक है, और ठीक हो जाए कि नहीं हुआ होता, और कोई रास्ता भी नहीं है। I will have to say goodbye to this warrior, the guy who worked really hard all 75 days. भाई मुझसे 100 गुना ज़्यादा मेहनत की इसने, but things don't go the way you expect them to go sometimes, but there is always a next time. Next time तू साथ रहेगा और सबमिट करेगा, ठीक है। टेक केयर माय बॉय। एनीथिंग यू वांट टू शेयर एंड से? नहीं, मतलब लाइफ बहुत कुत्ती चीज़ है, कभी भी पलट जाती है। 100 बातों की एक बात। बाबा बद्री विशाल के पास पहुंचते ही रूपम का स्वर्ग का सफर खत्म हो गया, शुरू होने से पहले ही। थोड़ा दुख तो था कि मैं इतने लोगों को अपने साथ यहाँ तक लेके आया हूँ, और असली सफर शुरू होने से पहले ही हमें एक इंसान को छोड़ना पड़ गया। और ये तो अभी शुरुआत थी। इसके बाद मेरे मन में और सवाल पैदा होने शुरू हो गए कि आगे तो पता नहीं क्या होने वाला। अब रूपम को देख के बाकी लोगों की भी हिम्मत थोड़ी सी टूटने लग गई थी, लेकिन मैंने सबको मारी लात, उठाया और ले गया एक छोटी सी एक्लिमेटाइजेशन वॉक पे, जो कि बहुत जरूरी होती है बिफोर डूइंग एनी हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक।
वहां हमने एक छोटा सा मोबिलिटी स्ट्रेचिंग सेशन किया और एक दूसरे को और जाना, कहानी सुनी एक दूसरे की। आप सभी लोग मुझे ऑलरेडी जानते ही हो बैड न्यूज गुरु के नाम से। असली नाम मेरा सिद्धार्थ उनियाल है और बैठे हैं हम अभी 3100 ऑलमोस्ट, गूगल किया था अभी, 3100 से 3300 के बीच में बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, मीटर अबव सी लेवल, बिल्कुल बद्रीनाथ टेम्पल के सामने, ठीक है। और हम यहाँ क्यों हैं, सबसे बड़ा सवाल। ट्रैक करने आए हैं, पर यही ट्रैक क्यों, आप ही लोग क्यों, है ना। 100 चीज़ें हैं। पिछले 10 साल में मैंने 15-20 ट्रैक कर लिए, बट पिछले 3 साल में कुछ नहीं कर पाया। क्यों? आई वॉज प्रायोरिटाइजिंग समथिंग एल्स ओवर माई सेल्फ, सो दैट वॉज द रीजन आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड, नहीं कहूंगा, कुछ अजीब ही हो गया उस दिन, मुझे भी नहीं समझ आया, ठीक है। आई वेंट लाइव, मैंने वो बकवास की जो भी करनी थी, एंड देन आई वेंट बैक होम, मैंने खुद को कमरे में बंद किया। आई गेव इट अ थॉट कि भाई तू करना क्या चाहता है, एंड आई डिसाइडेड कि यार आई विल गो बैक इन माई लाइफ एंड आई विल डू समथिंग जिससे भाई मुझे खुशी मिलती है, ठीक है। तो मेरे मन में पहली चीज यही आई कि मैं ट्रैक पे जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं बढ़िया ट्रैक करूंगा, ठीक है। दैट वाज माय थॉट। दूसरा सवाल आता है व्हाई दिस ट्रैक, ठीक है, बहुत लंबी स्टोरी है, ठीक है। मैं इस रिवर को कि मैं सतोपन सरगरोहिणी तक जाऊंगा, पहले प्लान नहीं बना, देन लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में मेरा दिमाग फिरा, ठीक है। माय फादर पास्ड अवे उससे 2 महीने पहले, ठीक है, माय फादर पास्ड अवे। तो क्या हुआ कि मेरे बाल लंबे लंबे थे, इतने इतने बाल थे। तो हमारे गढ़वालियों में क्या होता है, पंडितों में टकला होना होता है, ठीक है। तो मैं नहीं हुआ, ठीक है। मैं रिचुअल्स रिलीजन वगैरह कुछ नहीं। आई लव माई फादर, आई लव माई फैमिली, दैट इज इट फॉर मी। उसके ऊपर नीचे कुछ बकवास मेरे समझ में नहीं आती। तो मेरा भाई टकला हुआ था, राइट, वो हुआ और उसके बाल ना नदी में बहा दिए। ये जो नदी हम देख रहे हैं यही आगे जाती है, उसमें बहा दिए। आई वॉज लाइक कि भाई क्यों तुम खराब कर रहे हो इसको, राइट, दिस इज फीडिंग द होल कंट्री, ठीक है। रिश्तेदार थे, एवरीवन इज लाइक ये साला बेशरम है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैं हूँ। आई डिसाइडेड कि मैं अपने बाल कटाऊंगा, ठीक है, बट नदी में नहीं बहाऊंगा, ठीक है। और मैं सोचता हूँ कि माई फादर वेंट टू हेवन, मन में सोचता हूँ, किसे पता है कहाँ जाता है कौन, कहाँ नहीं जाता। आई डिसाइडेड आई विल चेज द हेवन, मीनवाइल नदियों को चेज करने का तो शौक है ही, वहां जाऊंगा, यहाँ बाल कटा लेंगे। और मैं बाल डोनेट करता हूँ हमेशा। माय फादर डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है। तो मैंने पहले भी डोनेट किए हुए हैं, बिकॉज आपने देखा ही होगा टकले हो जाते हैं, ठीक है। एंड तो मैंने पहले भी डोनेट किए थे। मैंने इस बार भी डिसाइड किया भाई इतने सुंदर बाल है, इतने बड़े, मैं वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डोनेट करूंगा। मैं आया यहाँ तक, जैसे तैसे पहुंचा। वो बहुत लंबी स्टोरी है कैसे पहुंचा। लॉकडाउन था, आई एम वेरी गुड इन टॉकिंग। बुलेट उठाई, 25 किलो का बैग रखा, अपने कजन को उठाया देहरादून से, वॉर में आ गए। मैंने 36 नाकों से, 36 पुलिस पोस्ट से आई टॉक्ड माई वे आउट, एनीथिंग रैंडम, रोका, कुछ भी बोला, आगे आते रहे, आगे आते रहे। गोविंद घाट जहाँ से वो शुरू होता है, वैली ऑफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहिब, उसके आगे मैं नहीं आ पाया, मामू ने, पुलिस वालों ने सॉरी कंटेंट, उसके आगे नहीं जाने दिया, ठीक है। जोशीमठ वापस गए, पर गरारी फंस गई थी कि जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, गरारी का मतलब होता है कि अटक गया था कि मैंने ये करना ही करना है, ठीक है। तो पहाड़ी वाइब लड्डू, पंजाबी वाई नेचर हूँ, तो यह डेडली कॉम्बिनेशन, ये करवाता है कलेश। हम जोशीमठ गए, बीआरओ पता होगा सबको, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके ट्रक चलते हैं, आप अभी भी देखोगे इनके ट्रक जा रहे होंगे लेबर को लद के बॉर्डर पे, जहाँ रोड्स बनती हैं। ये जो टेंट है ना, ये लेबर्स के हैं, ठीक है। तो एक गांव से लेके आते हैं, बेरोजगार लोगों को ठहराते हैं। मैंने ड्राइवर को पकड़ा, मैंने पकड़ा 5,000 रुपए। मैंने कहा मुझे यहाँ छोड़, ठीक है। तो मैं लेबर बन के यहाँ आया।
ठीक है, सारा सामान लेके लेबर बन के यहाँ तक पहुंचा कि करेंगे, यहाँ तक पहुंचा, लेकिन इट वॉज नॉट पॉसिबल यार, परिंदा पर नहीं मार सकता था, आर्मी के अलावा कुछ था नहीं, यहाँ के लोग भी अपने घरों के अंदर थे, हम कैसे पहुंच जाते वहां तक, वी हैड टू गो बैक, ठीक है, अधूरा रह गया कि मैं नहीं कर पाया। उस दिन से मेरे मन में था कि करूंगा तो यही करूंगा, ठीक है, बट मैंने बताया कि देन वी स्टार्टेड ग्रैन्युअल्स, प्रायोरिटाइज दूसरी चीजों को कर दिया, सब भूल गया, फ्रस्ट्रेट हुआ उस दिन, रैंडम थॉट्स आए, फसाली करारी कि मैं जाऊंगा, ठीक है, आई विल गो देयर, देन आई डिसाइडेड कि ओके आई विल गो देयर, और मैं उन लोगों को अपने साथ लेके जाऊंगा जो मेरे जैसी कंडीशन में सफर कर रहे हैं, पेन में है, सरवाइव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और यार हम सबके बीच में एक ही चीज कॉमन है, दर्द, ठीक है, दर्द है हमारे बीच में कॉमन, ये दर्द खत्म करने के लिए हम यहाँ आए हैं, जो भी आए हैं, मैं हर किसी को एक चीज समझाने के लिए लाया हूँ, दर्द ना आता जाता रहेगा, अगर तुम्हारा ये ठीक डायरेक्शन में है ना, और यहाँ से तुम बहुत स्ट्रांग हो, छोटी मोटी बातें जिंदगी में होती रहती हैं, यहाँ के पता क्या पता लगता है, हम सोचते हैं सारी दिक्कतें भाई हमारे ऊपर आ गई हैं, भाई हम इतने से हैं, वो देखो वो बाइक चलती हुई दिख रही है, भाई इतनी सी है, इतनी सी है यहाँ पे यार, ये चीज ना हमें शहर में रह के नहीं हो पाती, शहर में रह के ना हमें सब कुछ बहुत बड़ा दिखता है कि भाई मैं गया, क्या कितनी बड़ी गाड़ी है ना, इतनी बड़ी गाड़ी है, कितना बढ़िया रेस्टोरेंट है, एक कॉफी पी रहा हूँ इतना बड़ा साइज, यहाँ सब कुछ बहुत छोटा है, एंड हम सोचते हैं सारी दिक्कतें हम पे उमड़ गई। देखो इन लोगों को भाई, हम ठिठुर रहे हैं, ठंड लग रही है मुझे, राइट, लोग यहाँ रह रहे हैं, लोग यहाँ 12 महीने रहते हैं, है ना, ये भी हमारे बीच में से ही है, इनको भी दर्द होगा किसी तरीके का, यहाँ से भी लोग मुझे फॉलो करते होंगे, बट खुशी ढूंढना अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम भूल जाते हैं। मुझे खुशी एक चीज की है कि मैंने अपनी खुशी में, ये मेरी खुशी थी, मैंने तुम लोगों की खुशी बना दी या फिर तुम लोगों ने ढूंढ ली वो मुझे नहीं पता सबसे पहले द्रौपदी ने दम तोड़े थे। कहाँ पहुँच गए, कितना रह गया भाई भाई कहाँ ऐसा ट्रैक, मतलब इस ट्रैक में सब टाइप के टेरेन है, 5 किलोमीटर और है, बाकी पूरा ट्रेल बहुत इजी है, यही वाला पैच लास्ट है, स्ट्रेच आज का जो खड़ा है उसके बाद सीधा है, आराम से आराम से आराम से भाई अगर अब बारिश हुई ना, वी आर सो डेड। पांचों पांडवों में से सहदेव ने अपने प्राण त्याग दिए थे।